राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 18 जून का विचार, आदर्श के अनुकूल परिवर्तन। अपना यह राष्ट्र दुनिया में बलशाली, सुसंपन्न, वैभव संपन्न बनकर सम्मान से रहना चाहिए। वैसी पात्रता उसमें आनी चाहिए। उसके लिए समष्टि के अंगभूत व्यक्ति समष्टि में रहकर अपना विकास करते हुए पूर्णत्व की ओर जा सके, ऐसा वातावरण निर्माण करने वाली समाज रचना हो। अंतस्फूर्ति से परस्पर स्नेहपूर्ण, सहयोगपूर्ण, एकात्म भाव से प्रभावित ऐसा व्यवहार हो। उस व्यवहार के आधार पर आर्थिक या अन्य तात्कालिक प्रश्न हल करने की योजना बनानी चाहिए। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से राष्ट्र के प्रश्न हल करने का यह मार्ग है। यह एक स्वाभाविक विचार परंपरा है। यह सारा विचार संभवतः कठिन लग सकता है, परंतु वास्तव में समझने के लिए वह कठिन नहीं है। यह विचार एक बार मन में जम जाए तो उसके साथ ही उस विचार की सफलता के लिए जीवन में अनुकूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता निर्माण होती है। राष्ट्र को तेजस्वी, वैभवशाली, शक्ति संपन्न बनाने के लिए समष्टि में रहने वाले व्यक्ति को मानवता का परिपूर्ण विकास करने में सक्षम होना चाहिए। आग्रह शून्य, परस्पर स्नेहमय व्यवहार निर्माण होना चाहिए। यह आवश्यकता प्रतीत होनी चाहिए। इस बारे में हमने क्या प्रगति की है, कितनी सफलता प्राप्त की है, इसका अपने ही अंतःकरण में निर्णय करें। आपको आज भी यही दिखाई देगा कि अपने स्वयं के जीवन में व्यक्तिशः आदर्शानुसार जो परिवर्तन होना चाहिए था, उससे हम बहुत दूर हैं। अब यह सफलता कैसे प्राप्त होगी? जिस कार्य में स्वार्थपरायणता से भेद पैदा होने की संभावना न्यूनतम है, उसके द्वारा ही यह सफलता मिलना संभव है। उसी में निस्वार्थ तथा समष्टि परायण भावना से आदर्शानुरूप व्यक्ति जीवन का विकास होगा। अपने कार्य की रचना इसी तरह की है। यहाँ व्यक्ति के स्वार्थ को स्थान नहीं, यहाँ है केवल समष्टि का अनुभव। एक दूसरे से व्यवहार करते समय भिन्न भिन्न विचार प्रकट हुए, उनका घर्षण हुआ, तो भी आग्रह शून्य होकर अंतःकरण शुद्ध रखकर सस्नेह व्यवहार करने के पाठ ही हमें यहाँ मिलते हैं। यहाँ सम्मान नहीं, अभिमान नहीं, जय जयकार नहीं, सुख नहीं। कुछ हो भी तो केवल दुख है, त्याग है, परिश्रम है। घर बार के व्यवहार में से समय निकालकर काम करना है। अंतःकरण उदार बनाकर सब एक है, इस भाव का अनुभव लेना है। यह एकात्म भाव आचरण में प्रकट होने के लिए स्वतः के विचार विकार स्वेच्छा से नियंत्रित करने की यहाँ आवश्यकता है। इस प्रकार अपने कार्य का ढांचा है। आचरण की यही प्रणाली व्यक्ति में दुर्गुणों का निर्मूलन करने वाली और समष्टि गुणों का विकास करने वाली है। उसे निष्ठा और श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर पर्याप्त मर्यादा तक कार्य की उन्नति करने के लिए अविराम परिश्रम करने की आज परम आवश्यकता है। स्नेहपूर्ण समष्टि जीवन निर्माण करने वाली, भिन्नता में एकात्मता का साक्षात्कार कराने वाली कार्यप्रणाली को निष्ठापूर्वक अपनाना, यही मार्ग अपने को योग्य दिशा की ओर ले जाएगा। अन्य रीति से
शक्ति का अपव्यय मात्र होगा। मातृभू की अमरता, समृद्धि और अखंडता की, मातृभू की अमरता, समृद्धि और अखंडता की शुभ्र कामना जगाने हम चले जननी जगन माता की। शुभ्र कामना जगाने हम चले जननी जगन माता की, जननी जगन माता की, जननी जगन माता की। भारत माता की जय। वंदे मातरम।